हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु में। तो दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पे एसएससी जीडी का यहाँ पे जीके का फुल प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। ठीक है, ये आपका पिछले सालों के कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लिए हैं मैंने। टोटल यहाँ पे 25 क्वेश्चन है। आप बताइएगा कितने आपके कमेंट में स्कोर बताइएगा। ठीक है, आप कितने कर पाते हैं। ठीक है, फिर उसी प्रकार से सभी छात्र कमेंट करिएगा तो पता चलेगा आपका लेवल कहाँ तक पहुँचा है। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ये सब का क्वेश्चन आपके सारे पूछे गए हैं, तो हो सके तो शेयर करिएगा, लाइक भी करिएगा। ठीक है, देखो, निम्नलिखित में से किस शासक ने 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया था। 26 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन यहाँ पे प्रवरसेन प्रथम ने। ठीक है, इसको याद कर लेना। प्रवरसेन सेकंड द्वितीय भी लिख के आता है, तो प्रवरसेन प्रथम था, याद करिएगा। पिछली बार आपका आया था। अगली बार देखिए क्या है। दो अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी। 27 नंबर प्रश्न है, तो उसका बी ऑप्शन जहांगीर ने शुरू की थी। 28 नंबर प्रश्न दिया गया है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया। 28 नंबर प्रश्न का राइट ऑप्शन इसका बी पार्ट है, लॉर्ड कैनिंग द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न दिया गया है 29 नंबर है, 1885 ईस्वी में लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। पहले ये बताइए। 28 दिसंबर को 1885 ईस्वी को हुई थी। और निम्नलिखित में से किसने की थी, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, तो सबको आता होगा ए ओ हुम ने किया था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपको पहले ही चलो बता देते हैं। आप देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आपकी स्थापना कब हुई थी। 28 दिसंबर को 1885 ईस्वी में मुंबई में हुई थी। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या है कि इनके संस्थापक ए ओ हिम थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम, अगर भारतीय महिला पूछ ले तो वो आपकी सरोजिनी नायडू थी। भारतीय महिला सरोजिनी नायडू थी। ठीक है, और ये पूछा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा जाए, प्रथम महिला अध्यक्ष, केवल महिला अध्यक्ष, तो आपकी एनी बेसेंट थी। लेकिन प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष का है, ठीक है, भारतीय लगा दे तो आपको सरोजिनी नायडू थी। ठीक है, और चौथा क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किसने किया था, तो WC बनर्जी ने किया था। WC मतलब व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है। और पांचवा क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो आपके बदरुद्दीन तैयब जी थे। इसको भी थोड़ा याद कर लेना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको याद कर लेना। ठीक है, अगला प्रश्न है, चलो 30 नंबर प्रश्न दिया गया है, मोनालाव सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, बताइए। 30 नंबर प्रश्न है, राइट ऑप्शंस का ए पार्ट है, हवाई द्वीप पर। ठीक है, चलो इन सबको क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा। आपके एडमिट कार्ड जारी होगा, उसको जाके चेक कर लीजिएगा कहाँ आपका गया सेंटर। ठीक है, और आपका पेपर है 16 नवंबर से स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, 15 दिसंबर तक खत्म होंगे, तो 16 नवंबर से पेपर स्टार्ट है, तो तैयारी बिल्कुल कर लीजिएगा, कम समय बचा आपके पास। ठीक है, देखो, निम्नलिखित में से कौन भारतीय मानसून को प्रभावित करता है। 31 नंबर प्रश्न है, राइट ऑप्शन इसका क्या होगा, डी ऑप्शन राइट है। उपरोक्त सभी तिब्बत का पठार और एली नीनो और जेट स्ट्रीम, यहाँ पे तीनों राइट ऑप्शन है। ठीक है, भारतीय मानसून को प्रभावित करते हैं, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे डी पार्ट है। अगला प्रश्न दिया गया है, गारो जनजाति निवास करती है। क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा गया, तो इसको अच्छी तरह पढ़ लेना। ठीक है, 32 नंबर प्रश्न है, ध्यान से पढ़िएगा, डी ऑप्शन ये राइट ऑप्शन। गारो जनजाति आपके मेघालय में निवास करती है। ठीक है, 32 का डी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था। ये क्वेश्चन सीधा ऐसे पूछा था, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था, तो राइट ऑप्शन आप बताइए क्या होगा। चलिए बताइए। 33 नंबर प्रश्न है, बी पार्ट इसका। ठीक है, 1986 ईस्वी को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, चलो 34 नंबर प्रश्न है, विश्व का वह प्रथम देश कौन सा है जिसने भूमंडलीय तापन के पृथक्करण के लिए कार्बन टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा। 34 नंबर का बी ऑप्शन न्यूजीलैंड यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसको थोड़ा पढ़ लेना। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय के भीतर उसके समक्ष रखा जाना आवश्यक है, तो 35 नंबर प्रश्न का राइट ऑप्शन का क्या होगा, बी पार्ट है, 6 सप्ताह के लिए केवल। ठीक है, चलो अगला प्रश्न दिया, भारतीय संविधान के संशोधन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है संशोधन। ठीक है, तो 36 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन अनुच्छेद 368, यहाँ पे बी ऑप्शन राइट है। 36 का बी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं, बुल तथा बियर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित हैं। 37 नंबर प्रश्न है, ये इसको याद कर लीजिएगा, आप लोगों को शायद नहीं पता होगा, शेयर बाजार से। ठीक है, शेयर मार्केट से होता है। ठीक है, चलो अगला दिया गया है यहाँ पे आपका 38 नंबर प्रश्न है। इसमें देखो आपको क्या करना है, देखिए, चलो स्टार्ट है ये। चलो हाँ बताइए, राइट ऑप्शन का क्या होगा, यहाँ पे पूरा देख लीजिए आप। ठीक है, सूची फर्स्ट सेकंड को सुमिलित करना है। ठीक है, सही उत्तर का चयन करना है आपको, तो राइट ऑप्शन आप बताइए इसका क्या होगा। चलो 2 सेकंड का टाइम देते हैं, चलिए आप लोग देख लीजिएगा, कमेंट में स्कोर जरूर बताइएगा आप लोग। ठीक है,
चलिए, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा, देखिए 11वां यहाँ पे दिया गया आपका, ठीक है। तो आपके 11वां का MS खुसरो थे, ठीक है। आपके अध्यक्ष वित्त 11वें वित्त आयोग आपके कौन थे, MS खुसरो थे। और 12वां पूछा गया, तो 12वां आपके कौन थे बताइए, तो C रंगराजन थे, ठीक है। यहाँ पे राइट ऑप्शन, यहाँ पे पहला और दूसरा किस ऑप्शन मिल रहा है, इसी प्रकार से मिला लीजिएगा, तो यहाँ पे ये राइट ऑप्शन। 13वां आपका कौन सा है, विजय कलिंकर है। और 14वां आपका YV रेड्डी है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 यहाँ पे पूरा मिल गया आपको, ठीक है। तो 38 का यहाँ पे ए पार्ट राइट है। अगला प्रश्न, शुद्ध जल किस तापमान फ़ारेनहाइट में जम जाता है, शुद्ध जल। 39 नंबर प्रश्न है, राइट ऑप्शन का ए पार्ट 32 पे, ठीक है, 32 डिग्री पे। अगला प्रश्न दिया गया, इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने की, तो यहाँ पे अपचयन कहलाती है, ठीक है। प्राप्त करने को अपचयन कहती है, ठीक है। चलो अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया आपका 41 है। देखो क्या लिखा है, मीबोमियन ग्रंथि किस में स्थित है। 41 नंबर का राइट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पे ए पार्ट है, आँख, ठीक है। मीबोमियन जो ग्रंथि आपकी आँख से संबंधित है। और जितने भी क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन आपके पहले से पूछे गए हैं। मैं पहले ही बता दूँ, इस बार एग्जाम में आपके आ सकते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, तो इनको अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन से विटामिन पानी में घुलनशील होते हैं, पानी में, ठीक है। 42 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन, B और C, ठीक है। B और C जो होते हैं, विटामिन B और C आपके पानी में घुलनशील होते हैं, ठीक है। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी होती है, 43 का राइट ऑप्शन क्या होगा, ए पार्ट, महाधमनी। 44 नंबर प्रश्न दिया है, यूडियोमीटर मापता है, यूडियोमीटर मापन क्या मापता है, तो यूडियोमीटर क्या मापता है, 44 नंबर प्रश्न है, सी ऑप्शन में से गैस का आयतन मापता है, ठीक है। ट्राइनाइट्रोटोलुएन आपने पढ़ा होगा, TNT, ट्राइनाइट्रोटोलुएन क्या होता है, पूछा गया। इन चारों को देख लीजिए ऑप्शन को पहले, आप बताइए। 45 का राइट ऑप्शन क्या होगा, डी ऑप्शन, विस्फोटक के रूप में उपयोग किया जाता है। चलो भाई, तो सबसे पहले कमेंट करना कितने में आपके 25 में कितने स्कोर आए हैं, बने हैं, ठीक है। और सबसे पहले तो आप शेयर कर दीजिए, वीडियो को रोक के शेयर कर दीजिए। लाइक नहीं करते आप लोग, लाइक कर दीजिएगा, ठीक। सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मैं अब प्रैक्टिस सेट कराऊँ तो आप लोगों को ऊपर नोटिफिकेशन आती रहेगी, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। तो टिड्डी, तितली, बिच्छू और सिंगा सभी किस संघ के उदाहरण, ये क्वेश्चन करा चुके हैं। 46 का राइट ऑप्शन क्या होगा, सी ऑप्शन, आर्थ्रोपोडा, ठीक है। अगला दिया गया, इंकजेट प्रिंटर में क्या आवश्यक होता है, इंकजेट प्रिंटर होता है, उसमें किसका प्रयोग किया जाता है, क्या आवश्यक होता है उसमें। चार ऑप्शन को देखिए। 47 का राइट ऑप्शन ए पार्ट, कार्ट्रिज, ठीक है। जापान की संसद का नाम क्या है, डाइट है, ये आपको बता चुके हैं। 48 का ए पार्ट राइट है। निम्नलिखित में से खेलों में को उनकी दूरी के अनुसार सुमेलित कीजिए, निम्नलिखित में से कौन सही है, आपको ही बताना। 49 इनमें से कौन सही है, देखो पहला दिया गया फार्मूला 1 रेस की दूरी 305 किलोमीटर सही है। मैराथन की दूरी जो आपकी 42.195 किलोमीटर होती है, वो भी सही है। और डर्बी हॉर्स रेस की दूरी 2.4 किलोमीटर, ये भी सही है। तो आपके चारों ही सही हैं। पूछा गया इनमें से कौन सही है, तो चारों आपसे सही हैं आपकी। 49 का डी ऑप्शन राइट है, ठीक है। चलो 50 नंबर प्रश्न दिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है। 50 नंबर प्रश्न का राइट ऑप्शन का सी, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो आपका, या फिर भारत की खोज भी लिख के आ सकता है, वैसे भी लिख के आ जाता है, ठीक है। भारत की खोज तो जवाहरलाल नेहरू जी ने ही की थी, ठीक है, पुस्तक के लेखक थे। और भाई देखो, वीडियो अच्छा लगता तो एक लाइक जरूर बनता है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसे ही प्रैक्टिस आपके जल्दी जल्दी आएंगे, ठीक है।